नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश जिंदल हूँ फ्रॉम मेडेला कैंसर क्योर सेंटर। अपना जो वीकली लेक्चर सीरीज़ होता है अलग अलग कैंसर्स के बारे में, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर की, जिसको कि पित्ताशय बोलते हैं हिंदी में। पित्त स्टोर करता है वो, लिवर में जो पित्त बनता है, और लिवर से जो पित्त बन के पित्ताशय में आता है, उसकी जो नालियाँ होती है, उसकी जो ट्यूब्स होती है, बाइल डक्ट्स जिनको बोलते हैं, वो कैंसर्स भी इसके साथ के अंदर में ही इंक्लूडेड रहेंगे अपने। ये जो ट्यूब्स होती हैं, बाइल डक्ट्स जिनको बोलते हैं, लिवर के अंदर भी हो सकते हैं, लिवर के बाहर भी हो सकती हैं। ये देखा गया अपने देश में, इंडिया में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो है कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर का इंसिडेंस अपने यहाँ पे पाया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में तो ये फर्स्ट 3 कॉजेज़ में से है जो कि लोगों को मैलिग्नेंसी होती है इस वजह की। अगर आदमियों में और महिलाओं में अगर अलग अलग देखा जाए तो 1 लाख आदमियों में लगभग 5 आदमियों को गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, लेकिन लेडीज़ में यही संख्या जो है आगे बढ़ के 10 की हो जाती है। 1 लाख महिलाएं देखेंगे तो उनके अंदर में 10 महिलाओं के अंदर में गॉल ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अभी गॉल ब्लैडर कैंसर के रीज़न क्या होते हैं? कोई भी अगर गॉल ब्लैडर में लंबे समय तक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है उसको किसी वजह से, या कोई पैरासाइट अगर आके लिवर के अंदर में घुस जाता है, तो इन सब की वजह से जो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि थोरियम ऑक्साइड होता है, थोरोट्रेस्ट के जैसे आगे काम आता था पहले, अब तो नहीं काम आता है। उसकी वजह से जो है गॉल ब्लैडर का कैंसर और लिवर के जो बाइल डक्ट्स हैं अंदर और बाहर, उनके अंदर में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लिवर में मैंने आपको बोला था कि पैरासाइट कोई अगर आता है, तो एक पैरासाइट होता है जिसको बोलते हैं लिवर फ्लूक। एक फ्लैट वर्म होता है, वो जाके लिवर के अंदर में जब वो घर बना लेता है लिवर में, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से भी जो है गॉल ब्लैडर का कैंसर ज़्यादा होता है। सबसे मेन जो गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण है वो है स्टोन्स, गॉल स्टोन्स, जो जो पित्ताशय में जो पथरी हो जाती है उसके वजह से होता है। उसका क्या इटियोलॉजी क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, जितनी पथरी गॉल ब्लैडर में होती है उतनी गॉल ब्लैडर की वॉल को इरिटेट करती है। जहाँ पे ज़्यादा इरिटेशन होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होता है, और वही इन्फ्लेमेशन आगे जाके जो है कैंसर के अंदर में तब्दील हो सकता है, क्योंकि सेल्स इरिटेट हो रहे हैं, उनको बार बार रिप्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलस मिलता है, उस वजह से जो है वो हो जाता है। ऑटो इम्यून होते हैं, कई कारण ऑटो इम्यून होते हैं, लेकिन इन सब बात को ध्यान में रखना ये चाहिए कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के, उनके अंदर में कोई रीज़न अपने को नहीं मिलता है। बस खाली आदमी को अपने को सिम्टम्स क्या है उस बात को रख के उस आदमी को या उस औरत को सावधान अपने प्रति रहना पड़ता है। और ज़्यादातर इसका डायग्नोसिस है वो लेट होता है, क्योंकि सिम्टम्स कम होते हैं और लोग कोई ना कोई सिम्टम से इसको कंफ्यूज करके चलते हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के, और जो आसपास में जो बाइल डक्ट्स हैं उनके मोटा मोटी सिम्टम्स उनके यही है। पेन होता है, पेन एब्डोमेन, नौशिया हो सकता है जिसको कि जी मचलाना बोलते हैं, वॉमिटिंग होती है, और वेट लॉस होता है। खाना या तो अच्छा नहीं लगता है, या फिर जो आदमी का जी मचलाता है उसकी वजह से खा नहीं पाता है। तो ये सब सिम्टम्स इसके होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है, किसी वजह से आदमी अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं और वो अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखता है कि गॉल ब्लैडर के इलाके में एक गांठ है, या गॉल ब्लैडर के अंदर में एक गांठ है, तो उससे भी जो है डायग्नोसिस में मदद मिलती है। और जो सिम्टम होता है इसका वो है जॉन्डिस होना, लेकिन जॉन्डिस इज ऑलरेडी एन एडवांस सिम्टम ऑफ कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर या कैंसर ऑफ द बाइल डक्ट्स। जॉन्डिस अगर होता है तो जनरली ये पेशेंट्स फिर इनऑपरेबल होते हैं, फिर उनको ऑपरेशन नहीं हो सकता, फिर उनका इलाज अन्य तरीकों से किया जाता है। एक बार होने के बाद में इस कैंसर की टेंडेंसी होती है
कि सबसे पहले लोकली स्प्रेड करता है, तो उसके बाद में जो लिम्फ नोड्स होते हैं आसपास के उनके अंदर में जाता है, फिर आसपास में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हेपेटिक आर्टरी है, सीलियाक आर्टरी है, और जो बड़ी जो आर्टरीज और वेन्स इस इलाके में होती है उनको एनसर्कल करता है, उनके चारों तरफ फैलता है, और उसके बाद में जो है डिस्टेंस स्प्रेड होता है, जैसे कि लंग्स में फैल गया, लिवर में कहीं और फैल गया, एब्डोमेन में कहीं और स्प्रेड हो गया। अभी ट्रीटमेंट की सुविधा क्या है इसके? 10% केस इसके अर्ली स्टेज में मिलते हैं। 10% केस जो अर्ली स्टेज में मिलते हैं उसका मतलब ये होता है कि डिजीज़ लोकलाइज्ड है, आसपास में कोई लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं है, कहीं भी और स्प्रेड नहीं है, और जो आसपास में जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स है, उनको भी नहीं छुआ इसने अभी तक, वो चीज़ अर्ली स्टेज होती है। और इसका जो है इलाज हो पाता है, सर्जरी संभव हो पाती है। ये जनरली उस केस में भी मिलता है कि किसी ने गॉल स्टोन की वजह से सर्जरी कराई है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है कि सर्जरी तो स्टोन की कराई थी लेकिन निकल गया एकदम से अर्ली स्टेज का गॉल ब्लैडर, और शायद उतनी सर्जरी उसके लिए हो सकता है कि काफ़ी भी हो। तो ये सारे जो है अर्ली स्टेज होती है। लेट स्टेज के अंदर में हालांकि इसका सर्जरी तो नहीं हो पाती, लेकिन उसके बाद भी जो है कीमोथेरेपी से इस बीमारी का फिर इलाज किया जाता है। कीमोथेरेपी की दवाइयाँ जनरली एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं 5-FU 5-फ्लोरोयूरेसिल, दैट इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन आजकल जेमसिटाबीन के साथ में भी कॉम्बिनेशंस इस बीमारी के अंदर में काफ़ी लाभप्रद होते हैं, और ओवरऑल रिस्पॉन्स रेट जो जेमसाइड के कॉम्बिनेशन से मिल सकती है दैट गोज़ अप टू 53%। मतलब 100 में से 53 आदमियों को अगर वो जेमसिटाबीन का कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उससे पहले कुछ देर पहले सर्जरी और अर्ली स्टेज की बात हुई थी। अर्ली स्टेज होते हुए भी इस बीमारी का जो है रिकरेंस का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस स्टेज में भी जो है एडजुवेंट कीमोथेरेपी जिसको बोलते हैं वो ऑपरेशन के बाद में दी जाती है इन मरीजों को। इतना सब इलाज के बाद में अपने को सर्वाइवल कितना मिलता है? ज़्यादातर लोग जो है साल भर, 1.25 साल इसमें निकाल देते हैं इलाज लेके, और इससे ज़्यादा का सर्वाइवल जो है इस बीमारी में थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। तो हमारी सबकी मेडला की ओर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, अपने बारे में सावचेत रहिए, सावधान रहिए, अपने को देखिए, समझिए अपने आप को। कोई सिम्टम अगर आपको ज़्यादा दिन तक रह जाता है, कोई सिम्टम अगर कोई नया है, तकलीफ़ कोई नहीं है, या कोई ज़्यादा दिन तक रह जाती है तकलीफ़, तो प्लीज़ आपके डॉक्टर के पास जाके उसका निदान करवाइए, उसकी जांच करवाइए, और फिर आगे का जो है उस चीज़ का अगर ज़रूरत हो तो इलाज लीजिएगा। कोविड अभी तक भी है, गया नहीं है, तो उसके प्रति भी सावधान रहें। धन्यवाद।